स्वागत है आपका इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिकारिया। दोस्तों, पश्चिम एशिया की सरजमीन एक बार फिर बारूद के ऐसे ढेर पर आ खड़ी हुई है जहां चिंगारी भड़कते ही पूरा इलाका जलकर खाक हो सकता है। दुनिया की खुदगर्ज और चौधरी बनने की आदत से मजबूर अमेरिका ने अपनी वही पुरानी चौधराहट दिखाते हुए युद्ध के नगाड़े बजा दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार इस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है कि वो अब ईरान के ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की धमकी दे रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट भी उन्हीं का राग अलापते हुए कह रही है कि ट्रंप के राज में ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे। लेकिन अमेरिका को शायद यह अंदाजा नहीं है कि आग से खेलने का नतीजा क्या होता है। अपनी ताकत के नशे में चूर अमेरिका को लग रहा था कि वो जिसे चाहे जब चाहे डरा देगा, लेकिन ईरान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का मन बना लिया है। वॉशिंगटन भले ही अंतिम आदेश ना दिए जाने की आड़ में अपनी सैन्य तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा हो, लेकिन तेहरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर उसके बिजली ठिकानों, ऑयल फर्म्स या अहम ठिकानों पर एक भी हमला हुआ तो जवाब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका की इस गुंडागर्दी का जवाब ऐसा होगा कि पूरा क्षेत्र तबाही का मंजर देखेगा। सबको दबाकर रखने का सपना देखने वाला अमेरिका इस बार बुरी तरीके से फंसता नजर आ रहा है। अमेरिकी कैबिनेट की मीटिंग में ट्रंप भले ही छाती ठोक कर कह रहे हो कि हम ईरान को ऐसा जोरदार जवाब देंगे कि वो घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका खुद अपने ही बुने जाल में उलझ चुका है। जॉर्डन में अपने सैन्य बेस पर हुए मिसाइल हमले, खाड़ी में अपने बलों की दुर्गति और हॉर्मुज में जहाजों पर होती कार्रवाई देखकर वॉशिंगटन के पसीने छूट रहे हैं। दूसरे देशों के फटे में टांग अड़ाने वाले अमेरिका को अब समझ आ रहा है कि ईरान कोई गाजर मूली नहीं है जिसे जब चाहे उखाड़ फेंका जाए। ईरान का बढ़ता आक्रामक रुख और सैन्य विकल्प तलाशने की अमेरिकी मजबूरी ये बताने के लिए काफी है कि इस बार बाजी पलट चुकी है। अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सूरमा समझने वाला वॉशिंगटन को तेहरान ने साफ संदेश दे दिया है कि उसकी हर एक हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है और अब हिसाब बराबर किया जाएगा। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि अगर उसकी ऊर्जा प्रतिष्ठानों को छुआ भी गया तो खाड़ी क्षेत्र में मौजूद तमाम अमेरिकी सैन्य ठिकाने शमशान में तब्दील हो जाएंगे। कतर का अल उदीद एयरबेस हो या बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट का मुख्यालय, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी, जॉर्डन या इराक, हर जगह मौजूद अमेरिकी ठिकानों को ईरान अपनी मिसाइलों के निशाने पर ले आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, तेहरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा है कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाथ डालना अमेरिका के लिए पागलपन भरा कदम साबित होगा। अगर वॉशिंगटन ने यह हिमाकत की तो इसके जवाब में इजराइल के महत्वपूर्ण ढांचे और पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर ऐसा व्यापक हमला बोला जाएगा कि अमेरिका को दिन में तारे नजर आने लगेंगे। इतना ही नहीं, दुनिया भर में अपनी धाक जमाने की कोशिश करने वाले अमेरिका के खिलाफ अब रूस भी ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है। अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों की रातों की नींद जो है वो अब उड़ चुकी है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ईरान को सैटेलाइट निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपलब्ध करा रहा है। रूस के इस खुफिया सहयोग ने ईरान की आंखों और कान इतने तेज कर दिए है कि अमेरिकी विमानों और उनकी सैन्य गतिविधियों का पल पल का हिसाब रखा जा रहा है। रूस के इस साथ से ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम लोहे की मजबूत दीवार बन चुका है और उसके मिसाइल और ड्रोन हमलों की सटीकता इतनी सटीक हो गई है कि अमेरिकी रणनीतिकारों के होश उड़ गए। हालांकि रूस और ईरान ने इन दावों पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन पर्दे के पीछे से मिली इस ताकत ने वॉशिंगटन के आकाओं के चेहरों की हवाइयां उड़ा दी। ईरान ने अब न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसकी शय पर नाचने वाले चमचों को भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साइप्रस और बुल्गारिया जैसे देशों को सख्त लहजे में हिदायत दी है कि वो अपनी सरजमीन और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ न होने दें। ईरान ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर किसी भी देश की जमीन या एयरबेस का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए हुआ तो उस देश को भी इस जंग का बराबर का साझेदार माना जाएगा और उस पर भी वैसा ही विनाशकारी हमला किया जाएगा। अमेरिका के रहमो करम पर पलने वाले देशों के लिए यह बहुत बड़ी चेतावनी है कि वो दूसरे की लड़ाई में अपना घर न जलवा बैठे।
दूसरों को नीचा दिखाने और हर जगह टांग अड़ाने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर देश आज ईरान के सामने घूट घूट का पानी पी रहा है। तेहरान के रास्ते और तेहरान के सस्ते और सटीक ड्रोन मिसाइल हमलों ने अमेरिकी, इजराइल और उनके सहयोगियों का ऐसा कबाड़ा किया है कि वो करारे पर मजबूर हो गए हैं। पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिलाने वाले इन हमलों में अमेरिका के कई सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इन हमलों ने अमेरिका और उसके पिट्ठू देशों के उस गुब्बारे की हवा निकाल दी है जो वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर फुलाए फिरते थे। अमेरिका इस जंग में अपने जिस थर्ड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर इतरा रहा था, ईरान ने उसका ऐसा कचरा निकाला है कि अब अमेरिका के पास उस समय इस्तेमाल होने वाली पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का अकाल पड़ गया है। जी हां, अपनी जेबें भरने और दुनिया को जंग में ढकेलने वाले डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अब इस कमी को पूरा करने के लिए छटपटा रही है। अपनी सच्चाई को छिपाने के लिए पेंटागन ने अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन को पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाने के लिए 58.6 अरब डॉलर यानी करीब 5 करोड़ 64,691 का भारी भरकम ठेका थमाया है ताकि गिरते हुए मिसाइल डिफेंस सिस्टम की साख बचाई जा सके। इतना ही नहीं, महाशक्ति का ढोल पीटने वाले अमेरिका की हालत ये हो गई है कि उसे अपनी खाली होती तिजोरियों और खाली होते मिसाइल गोदामों को भरने के लिए रक्षा क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा समझौता करना पड़ा है। अमेरिकी सेना ने लॉकहीड मार्टिन के साथ पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के उत्पादन के लिए 58.6 अरब डॉलर का ये 7 साल का लंबा कॉन्ट्रैक्ट फंसाया है जो वित्तीय वर्ष 2026 से 2032 तक चलेगा। इससे पहले आपको बता दें, अप्रैल 2026 में लॉकहीड मार्टिन को 4.7 अरब डॉलर का महज 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन ईरान के थप्पड़ों और थका देने वाली जंग ने वॉशिंगटन की कमर ऐसी तोड़ी कि अब उसे 7 साल के मल्टी एयर खरीद कार्यक्रम की भीख मांगनी पड़ रही है। यह फैसला साबित करता है कि ईरान और यूक्रेन की जंग में टांग अड़ाकर अमेरिका के सबसे एडवांस हथियारों और एयर डिफेंस मिसाइलों का तेल निकल चुका है। पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाने का मुगालता पालने वाले अमेरिका की अंदरूनी हालत कितनी खस्ता हो चुकी है, इसका सबूत वॉशिंगटन के थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना की हवा निकल चुकी है और उसके पास 1000 से भी कम पैट्रियट इंटरसेप्टर और मात्र 250 से कम थर्ड इंटरसेप्टर बचे। मध्य पूर्व में जबरन कूदने और अंधाधुंध मिसाइलें दागने का नतीजा ये हुआ है कि आज अमेरिका खुद बेनकाब है। जिस तरह से हाल के महीनों में इन दिनों मिसाइलों और मिसाइल प्रणालियों की धज्जियां उड़ी हैं, उसने अमेरिका की तथाकथित सैन्य श्रेष्ठता की कलाई खोलकर रख दी है। अपनी इज्जत बचाने के लिए छटपटा रही लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने अब दावा किया है कि वो 2030 तक PAC-3 MSE इंटरसेप्टर मिसाइलों की उत्पादन क्षमता को 3 गुना तक बढ़ाएंगी। कंपनी स्थित अपने कमेंडन संयंत्र में मजदूरों की फौज खड़ी कर रही है और कर्मचारियों की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1850 करने जा रही है। इसके अलावा अमेरिका में अपने 20 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के आधुनिकीकरण पर 8 से 9 अरब डॉलर फूकने की तैयारी है, जिसमें अल्बामा और अंकोर्सस में नए बारूद और हथियार उत्पादन केंद्र बनाए जाएंगे। PAC-3 MSE, जिसे अमेरिका अपनी जान बताता है, वो बैलिस्टिक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को हवा में नष्ट करने का दावा करता है, लेकिन ईरान के हमलों ने इस दावे की भी कलाई खोलकर रख दी है। तो दुनिया में अपनी दादागिरी कायम रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अब अपनी ही रक्षा कंपनियों पर कोड़े बरसा रहा है। ट्रंप प्रशासन का पूरा जोर रक्षा उत्पादन बढ़ाने पर है और वो अमेरिकी कंपनियों पर सरकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को प्राथमिकता देने का दबाव बना रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केवल मिसाइल का ढेर लगाने से अमेरिका उस ईरान को झुका पाएगा जो रूस के साथ मिलकर उसकी हर चाल को मात दे रहा है? बड़ा सवाल है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका ने दूसरों के घरों में आग लगाने की कोशिश की है, उसकी आग से उसका अपना दामन ही जला है। आज पश्चिम एशिया में जो आग अमेरिका ने भड़काई है, उसमें उसका अपना अहंकार और सैन्य ताकत भस्म होती नजर आ रही है। अगर वॉशिंगटन ने अपनी आक्रामक नीतियां नहीं बदली तो ईरान का यह पलटवार अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वो सदियों तक याद रखेगा। अमेरिका को लगता है कि वो पूरी दुनिया की किस्मत का फैसला अपने वॉशिंगटन के एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर कर सकता है, लेकिन पश्चिम एशिया की तपती रेत ने हमेशा बड़े बड़े सूरमाओं का गुरूर खाक में मिलाया है।
जिस ईरान को अमेरिका 2 दिन का खेल समझ रहा था, उस ईरान ने आज सुपर पावर कहे जाने वाले मुल्क की नाक में दम कर रखा है और अमेरिका बंगले झांकने पर मजबूर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन रोज टीवी पर आकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका का बारूद अब खुद उसकी उंगलियों जलाने लगा है। आधी दुनिया को मानव अधिकारों और शांति का पाठ पढ़ाने वाला वॉशिंगटन खुद जंग का सबसे बड़ा सौदागर बनकर उभरा है, लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे प्रतिद्वंदी से पड़ा है जो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अपनी चौधराहट चमकाने के चक्कर में अमेरिका ने दुनिया भर में जितने मोर्चे खोल रखे हैं, उसने उसकी अपनी सैन्य रीढ़ तोड़कर रखी है। एक तरफ यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते करते गोदाम खाली हो गए, तो दूसरी तरफ ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। आज हालात यह है कि अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए मिसाइल निर्माताओं के सामने गिड़गिड़ा रहा है। इजरायल को ढाल बनाकर पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना हुक्म चलाने का सपना देखने वाले वॉशिंगटन की रणनीतिक सोच पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई है। ईरान के एक सटीक वार ने यह साबित कर दिया है कि करोड़ों अरबों डॉलर की अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ कागजी शेर हैं, जिन्हें तेहरान के सस्ते ड्रोन गाजर मूली की तरह काट कर फेंक रहे हैं। तो ईरानी नेतृत्व के तेवरों से साफ है कि अब बात सिर्फ कूटनीतिक धमकियों तक सीमित नहीं रही। ईरान ने अमेरिका के हर उस ठिकाने की घेराबंदी कर ली है जहां से उस पर आंच आ सकती थी। अलुदीद से लेकर बहरीन के 5th फ्लीट तक हर अमेरिकी सैनिक आज ईरान की मिसाइलों के टारगेट पॉइंट पर अपनी सांसें गिन रहा है। रूस का पर्दे के पीछे से ईरान को खुफिया सहायता और सैटेलाइट डेटा देना अमेरिका के मुंह पर करारा थप्पड़ है। जो अमेरिका दूसरों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाकर उन्हें अलग थलग करने का दावा करता था, आज उसी अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत और नया वैश्विक शक्ति संतुलन बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी पेंटागन के पसीने छुड़वा दिए। साइप्रस और बुल्गारिया जैसे देशों को ईरान की तरफ से दी गई सीधी चेतावनी अमेरिका के उन चमचों के लिए भी सबक है जो अपनी जमीन का सौदा करके वॉशिंगटन के मोहरे बनते हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि जो भी अमेरिका की गुंडागर्दी में उसका साथ देगा, वो भी इस बर्बादी की आग में बराबर का भागीदार बनेगा। 58.6 अरब डॉलर का भारी भरकम ठेका इस बताने के लिए काफी है कि अमेरिका की हालत कितनी पतली हो चुकी है। जिस देश को अपनी टेक्नोलॉजी और मिसाइल डिफेंस पर घमंड था, वो आज अपनी खाली होती तिजोरियों को देखकर बौखलाया हुआ है और 2030 तक उत्पादन क्षमता बढ़ाने के ख्वाब बुन रहा है, जबकि जंग दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अपनी गिरती साख और खाली होते हथियार गोदामों के साथ अमेरिका इस जंग की आग को सह पाएगा? डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार चाहे जितना भी शोर मचा ले, लेकिन ईरान के पलटवार ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया अब किसी एक सुपर पावर की उंगलियों पर नहीं नाचेगी और वॉशिंगटन का यह दांव उसी पर भारी पड़ने वाला है। इतिहास गवाह रहेगा कि अपनी चौधराहट के नशे में धुत होकर जिस अमेरिका ने पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर धकेला था, उसी बारूद की आग में आज उसकी अपनी सैन्य साख और झूठा घमंड जलकर खाक हो रहा है। ईरान का यह अडीग रुख अमेरिका को यह एहसास कराने के लिए काफी है कि अब वक्त बदल चुका है। अमेरिका जो सकड़ के साथ दूसरों पर हुक्म चलाना आता आया है, आज वही अकड़ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही मंचों से बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन तेहरान के लड़ाकों ने वॉशिंगटन के रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक क्षेत्रीय ताकत ने सुपर पावर के अहंकार को चकनाचूर करके रख दिया है। अपनी तिजोरियों को बारूद से भरने वाले अमेरिका के हथियार निर्माताओं को लग रहा था कि वो इस जंग से सिर्फ मुनाफा कमाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ईरान के सस्ते और मारक ड्रोन उनके अरबों डॉलर के सिस्टम का कचरा बना देंगे। अमेरिका का थार्ड और पेट्रियाट सिस्टम आज खुद अपनी सुरक्षा की भीख मांगता नजर आ रहा है। ईरान ने जिस तरह से अमेरिका के पूरे एयर डिफेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस नेटवर्क में सेंध लगाई है, उसने पेंटागन के बड़े बड़े जनरलों के पसीने छुड़वा दिए हैं। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार अब ये सोचने पर मजबूर है कि अगर युद्ध और लंबा खिंचा तो अमेरिका अपने सैनिकों को खाड़ी के दलदल में जिंदा कैसे निकालेगा। दूसरे मुल्कों पर पाबंदियां ठोकने वाले अमेरिका को अब समझ आ रहा है कि जब सामने वाला ठान ले तो कोई भी पाबंदी काम नहीं आती। ईरान ने सालों के प्रतिबंधों के बावजूद जो मारक क्षमता विकसित की है, उसने अमेरिकी सैन्य गुमान की धज्जियां उड़ा दी है। अब अमेरिका के पास सिवाय धमकियां देने और नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के कोई चारा नहीं बचा। साइप्रस से लेकर कुवैत तक और बहरीन से लेकर जॉर्डन तक फैली अमेरिकी चौकियां अब सुरक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि ईरान के निशाने पर मौजूद आसान शिकार बन चुकी हैं। ट्रंप प्रशासन अपनी जिस फॉरवर्ड प्रेजेंस पर इतराता था, वही फॉरवर्ड प्रेजेंस आज अमेरिकी फौजियों के लिए गले की फांस और काल का कारण बनती दिख रही है।
है। रूस और ईरान के बीच बढ़ती सैन्य साठगांठ ने अमेरिका के उस दांव को पूरी तरीके से उल्टा मार दिया है, जिसके तहत वो दुनिया को दो गुटों में बांटकर राज करना चाहता था। मॉस्को से मिल रहे सैटेलाइट इनपुट ने अमेरिकी जहाजों और लड़ाकू विमानों की हर हरकत को कांच की तरह साफ कर दिया है, जिससे अमेरिकी सेना अपनी चालों में फंस गई है। लॉकहीड मार्टिन को 58.6 अरब डॉलर का भारी भरकम ऑर्डर देकर अमेरिका अपनी जनता को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसकी घबराहट और गिरती हुई साख का जीता जागता सबूत है, क्योंकि हथियारों का अकाल अब छुपाए नहीं छुप रहा है। पश्चिम एशिया में शांति का मसीहा बनने का नाटक करने वाले अमेरिका का असली चेहरा आज दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। तेल और संसाधनों पर कब्जे की उसकी हवस ने पूरे इलाके को तबाही की कगार पर पहुंचा दिया है, लेकिन ईरान के कड़े तेवरों ने अमेरिका को यह समझा दिया है कि इस बार तबाही का हिसाब वॉशिंगटन को भी चुकाना पड़ेगा। तो ट्रंप की कैबिनेट मीटिंग्स में भले ही ईरान को कुचलने के खोखले दावे किए जा रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका जंग की उस आग में उतर चुका है जहां से निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है। अगर वॉशिंगटन ने अपनी दादागिरी बंद नहीं की तो ईरान का यह भीषण पलटवार अमेरिकी साम्राज्य के पतन का पहला अध्याय साबित होगा। अब वक्त आ गया है कि अमेरिका अपने झूठे घमंड को किनारे रखकर अपनी सीमाएं समझे। दूसरों के घरों में आग लगाने वाले वॉशिंगटन को यह याद रखना होगा कि जब हवाएं बदलती हैं तो आग की लपटें अपनी ही आशियाने को सबसे पहले सुहा करती हैं, और आज पश्चिम एशिया की हवा अमेरिका का अहंकार जलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वॉशिंगटन के गलियारों में बैठकर जंग की पटकथा लिखने वाले आकाओं को अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये दाव उल्टा पड़ जाएगा। अपने ही बुने जाल में फंसा अमेरिका आज उस कदर बौखलाया हुआ है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि ईरान के सभेद चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। अमेरिका हमेशा से दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने का आदी रहा है, लेकिन अब बात खुद उसके अपने वतन पर खरोच आने की आई तो उसके हाथ पांव फूल गए। खाड़ी में बने उसके विशालकाय सैन्य ठिकाने आज उसके लिए सुरक्षा कवच नहीं बल्कि ऐसे पिंजरे बन चुके हैं जहां से भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह सोचना कि वो धमकियों के दम पर तेहरान को झुका लेंगे उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। ईरान ने अपने इरादे पूरी तरीके से साफ कर दिए हैं कि अगर उसकी संप्रभुता पर एक भी चोट आई तो वो अमेरिका के पूरे सैन्य ढांचे को तहस पलों में बिखेर कर रख देगा। थाड और पेट्रियाट मिसाइल प्रणालियों की नाकामी ने पूरी दुनिया में अमेरिकी हथियारों के बाजार की साख गिरा दी है। जो मुल्क कल तक वॉशिंगटन के रक्षा तंत्र के कसीदे पढ़ते थे, आज वो भी ये देखकर हैरान है कि कैसे सस्ते ईरानी ड्रोन्स अमेरिका की बहु प्रचारित वायु रक्षा प्रणाली को ठेंगा दिखा रहे हैं। अमेरिकी रक्षा उद्योग का ये नया 58.6 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट असल में हथियारों की ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक डूबते हुए जहाज को बचाने की बेबस कोशिश है। सालों तक दूसरे देशों को जंग में धकेलकर मुनाफा कमाने वाला अमेरिका आज खुद हथियारों की भारी किल्लत झेलने पर मजबूर है। रूस और ईरान की रणनीतिक जुगलबंदी ने वॉशिंगटन के रक्षा विशेषज्ञों के सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। सैटेलाइट ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग के इस मजबूत गठबंधन ने अमेरिकी नौसेना और वायुसेना को पश्चिम एशिया के पानी और आसमान में बिल्कुल अलग थलग और असुरक्षित कर दिया है। तो साइप्रस, बुल्गारिया और खाड़ी के देशों को ईरान द्वारा दी गई चेतावनी ने अमेरिका के सहयोगियों में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। अब कोई भी देश अमेरिका के युद्ध में मोहरा बनकर ईरान की मिसाइलों का सीधा निशाना नहीं बनना चाहता, जिससे वॉशिंगटन का गठबंधन ताश के महल की तरह ढह रहा है। दुनिया पर अपनी चौधराहट थोपने वाले अमेरिका को आज ये कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि वो अब दुनिया का अकेला बॉस नहीं रहा। ईरान के इस आक्रामक रुख और पलटवार ने ये साबित कर दिया है कि स्वाभिमान के आगे अमेरिका की महाशक्ति वाली छवि कुछ भी नहीं है। उधर व्हाइट हाउस चाहे जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी फर्जी बहादुरी के ढोल पीट ले, लेकिन आंकड़े और धरातल के हालात चीख चीख कर अमेरिका की पराजय और लाचारी की कहानी बयां कर रहे हैं। जंग की आग भड़काने वाला वॉशिंगटन अब खुद उसमें झुलसने की कगार पर है। तो पश्चिम एशिया की ये जंग अमेरिका के उस साम्राज्यवादी अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार बनकर उभरी है जिसने हमेशा दूसरों को शांति उनकी छीनी है। अगर वॉशिंगटन ने समय रहते अपनी बेवकूफों भरी चौधराहट पर लगाम नहीं लगाई तो तेहरान का ये करारा जवाब अमेरिका को ऐसे अंधकार में धकेल देगा जहां से वापसी का कोई नामो निशान नहीं होगा। तो दुनिया भर के मुल्कों में तख्ता पलट कराने और अपनी मर्जी की सरकारें बनवाने की अमेरिकी साजिश का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन ईरान की सरजमीन पर उसकी ये दाल नहीं गलने वाली। अमेरिका का हर एक दाव अब उसी के खिलाफ पड़ता
नजर आ रहा है और वॉशिंगटन के आका हाथ मलते रह गए हैं। अपने हथियारों का विज्ञापन करने के लिए दुनिया को युद्ध के मैदान में बदलने वाला अमेरिका आज खुद अपनी बनाई आग की लपटों से घिर चुका है। तेहरान के मिसाइल बेड़े ने वॉशिंगटन की उस सोच पर करारी चोट की है जो मानती थी कि डॉलर और तकनीक के दम पर किसी भी देश के स्वाभिमान को खरीद या कुचला जा सकता है। तो ट्रंप प्रशासन की बौखलाहट इस बात से साफ झलकती है कि वो बात बात पर अपनी सैन्य ताकत की नुमाइश करने लगते हैं, लेकिन जब धरातल पर मुकाबला होता है तो उनकी सेना के पैर उखड़ने लगते हैं। अमेरिकी सैनिक आज खाड़ी के बेस पर खौफ के साए में जीने को मजबूर है, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान का एक इशारा उनकी जीवन लीला समाप्त कर सकता है। रूस के साथ ईरान का ये नया समीकरण केवल एक सैन्य समझौता नहीं बल्कि पश्चिमी साम्राज्यवाद के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है। वॉशिंगटन की खुफिया एजेंसियों की नाकामी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि वो रूस और ईरान के अभेद्य सुरक्षा चक्र को तोड़ने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए। जिस पेंटागन को अपनी खुफिया जानकारी पर गुमान था, आज उसी पेंटागन को ये समझ नहीं आ रहा कि ईरान के अगले निशाने पर अमेरिका का कौन सा एयरबेस या युद्धपोत होगा। तेहरान की इस रणनीतिक चुप्पी और फिर अचानक होने वाले सटीक हमलों ने अमेरिकी कमांडरों का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। अमेरिका का अपने रक्षा सहयोगियों और नेटो पार्टनर्स पर दबाव बनाने का पैतरा भी अब फुसफुसा पटाखा साबित हो रहा है। साइप्रस और बुल्गारिया जैसे मुल्क भी अब अमेरिका की लपटों में अपने हाथ नहीं जलाना चाहते और वॉशिंगटन के साथ आत्मघाती युद्ध से दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। तो 58.6 अरब डॉलर का ये नया पैकेज अमेरिकी रक्षा कंपनियों के लिए भले ही मुनाफा कमाने का जरिया हो, लेकिन अमेरिकी जनता के टैक्स के पैसों की ये सीधी बर्बादी है। अमेरिका अपनी अंदरूनी आर्थिक समस्याओं को दरकिनार कर केवल युद्ध की आग को हवा देने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। तो थार्ड और पेट्रियाट मिसाइल प्रणालियों के इंटरसेप्टर्स का खत्म होना ये साफ दिखाता है कि अमेरिका का रक्षा ढांचा एक सीमित युद्ध के लिए भी तैयार नहीं था। ईरान के लगातार और सस्ते हमलों ने अमेरिकी सेना के रसद और मिसाइल आपूर्ति नेटवर्क को पूरी तरीके से बेवकूफ बनाकर रख दिया है। तो वाशिंगटन के हुक्मरानों को यह समझ लेना चाहिए कि वियतनाम से लेकर अफगान तक इतिहास ने हमेशा यही सिखाया है कि विदेशी सरजमीन पर कब्जा जमाने की अमेरिकी हवस का अब अंत हमेशा उसकी शर्मनाक शिकस्त के साथ ही हुआ है और पश्चिम एशिया में भी वही इतिहास दोहराया जा रहा है। अब वो वक्त दूर नहीं जब अमेरिका को पश्चिम एशिया से बोरिया बिस्तर समेटकर उल्टे पैर भागना पड़ेगा। ईरान के थप्पड़ से दुनिया के सामने अमेरिका की उस फर्जी महाशक्ति का नकाब उतर फेंका है और ये साबित कर दिया है कि जब हक और स्वाभिमान की लड़ाई होती है तो बड़ी सी बड़ी साम्राज्यवाद ताकतें भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती हैं। तो देखिए अब आने वाला समय बताएगा क्या होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आप, किस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।